संस्कृत में सुना देते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है सब संस्कृत के विद्वान बैठे हुए। मौलाना निजामुद्दीन ने पढ़े लिखे लोग बुलाए हैं। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, या हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवम जातो दृष्टु पुत्रम पितरो हिरिष्टमान स्वाहा शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामहेशतम निष्कांतस्यर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह, जरा लाउडली सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। अब आओ, तबीयत चाहती है कि जरा इसी हदीस पाक को जुबान इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देते हैं। बोलो अंग्रेजी में हदीस सुना दे। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु विल। कुछ मुगालता हो रहा है आज, सदियों दहाइयों से हदीस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मौलाना निजामुद्दीन साहब की मौजूदगी में कुछ निजाम गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो मनी नॉर गुड्स। देन रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, द पुअर पर्सन फ्रॉम माय उम्मah इज वन हु विल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट विद प्रेयर, सलाह, फास्टिंग एंड ज़कात, while he has abused this, has labeled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the head. अब तो जरा मचल के कह दो, अरे लाउडली कह दो यार। मफहूम हदीस जुबान संस्कृत में मैंने सुनाया, जुबान अंग्रेजी में। अब आओ, तबीयत चाहती है उस जुबान में क्यों ना हो जाए जिसमें सुनने वाला अली था और सुनाने वाला नबी था। जिस जुबान में नईमुल खादरी साहिब नज्म पढ़ दें, उर्दू जुबान, वो उर्दू जुबान जो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों ने कलकत्ता में खोला, वहां परवान चढ़ी। ये हमारे जमाने की जुबान जो इससे पहले दुनिया में जिसका वजूद न था। 1400 साल पहले की बात, 1400 साल के बाद कोई नज्म में कहे तो मजा आता है, नसर में कहे तो मजा आता है, कोई सुरियानी में कहे तो मजा आता है, चाइनीज में कहे तो मजा आता है, जनाबे वाला वो इब्रानी में कहे तो मजा आता है, वो मलयालम में बोले तो मजा आता है। बंगला के कितने मौलवी हैं, पूरी तकरीर बंगाली में करते हैं और लोग सुनकर के झूमते जाते हैं। कर्नाटका के कितने खतीब हैं, तकरीरें पूरी कन्नड़ा में होती हैं और लोग झूमते रहते हैं। मैं कहता हूं जनाब जरा तवज्जो करो, इतनी सदियां बीतने के बाद उसकी बात में इतना मजा है। जबान बदल गई, मुल्क बदल गया, मगर चाशनी कलाम से नहीं बदली। तो जरा सोचो, जिसकी बात में 1400 साल के बाद इतनी ताजगी है, 1400 साल पहले अपनी बोली जब वो खुद बोलता होगा तो कितना मजा आता। अब आओ, उसी जुबान में हदीस पाक सुना दूं। बोलो सुना दूं। नबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरून मल मुफलिस, क़ालुल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता, फ़क़ाल इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़म अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। जरा एक बार और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये मैंने जो हदीस पाक पढ़ी, इसका अगर मैं मफहूम वाज़े करूं तो मैं यूं भी कह सकता हूं, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी हूं,
जैसा कि मुझसे पहले मुफ्ती हनीफुल कादरी ने मेरा तारुफ आपको कराया, मौलाना निजामुद्दीन ने तारुफ कराया, मैं आज खुद आपको ये बात अपने तजर्बात की रोशनी से, जो अब तक मैंने कोर्ट में बैठ के तजर्बात हासिल किए हैं, बस मैं वो दिल की चंद बातें इस हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर दुनिया के अंदर किसी के जहन में गंदगी पैदा होती है, ये गंदगी बढ़ने लगती है, इसके बाद वो ख्याल बांधता है, ये ख्याल उसका ज़हूर पजीर होने लगता है, तो फिर वो जुर्म करता है। जब जुर्म करता है तो इंडियन पीनल कोड यानी मजमूए ताज़ीरात भारत की दफात के तहत मुल्जिम बनाया जाता है, पहले अक्यूज्ड बनाया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, पहले उस पर चार्ज फिक्स किया जाएगा कि दंड कैसे मिलेगा। ये इंडियन पीनल कोड ताज़ीरात भारत यानी BNS भारतीय न्याय संहिता तय करेगी इस पर मुकदमा कैसे चलाया जाए। ये BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तय करेगी, CRPC तय करेगी इस पर साक्ष्य कैसे लाए जाएं, सबूत कैसे लाए जाएं, इसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA तय करेगा। मेरे भाई ये 3 किताबें हैं, मजमुआए ताज़ीरात भारत, मुजरिम पर जुर्म आयद कैसे हो, मजमुआए ज़ाब्ताए फौजदारी, मुकदमा चलाया कैसे जाए और इसके शवाहिद कैसे लिए जाए। 3 किताबें मिलेंगी तब जाकर के एक मुल्जिम को कटहरे तक लाया जा सकता है। मगर वाहरे मौलाना निजामुद्दीन ऐसी किताब की तालीम के लिए देवरनिया के बीचों बीच मदरसा खोल दिया कि हमारे पास वो किताब जिसकी तालीम दी जा रही है यानी किताबुल्लाह, एक तरफ CRPC, एक तरफ IPC, एक तरफ CPC, ये तीनों कानून की किताबें ये बताती हैं कि जुर्म होने के बाद दंड कितना मिलेगा, मगर कलामुल्लाह ये बताता है कि जुर्म होने से पहले जुर्म होने से बचाया कैसे जाएगा, इंसान के दिमाग को ठीक कैसे किया जाएगा, उसकी नियत में खुलूस कैसे पैदा किया जाएगा। अब मुझे कह लेने दो कि जनाब जो जुर्म वाक़े होने के बाद जिस किताब की जरूरत पड़ती है, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, जुर्म हो जाने के बाद जिस किताब की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं BNS भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में नया नाम रखा गया। इससे पहले था इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता। कब जरूरत पड़ी? जब जुर्म हो गया, जब FIR लिख गई, मामला कोर्ट में पहुंचा, प्रोसीडिंग के लिए जरूरत पड़ी CRPC क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड। कब? जब FIR लिख गई, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चलना है, तो अब दूसरे कानून की दफात की जरूरत पड़ी। लेकिन वाहरे इस्लाम तेरी अजमतों के निसार, वाहरे किताबुल्लाह तेरी अजमतों को सलाम, तूने वहां तक जाने ही नहीं दिया, बल्कि किताबुल्लाह ने अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का तसव्वुर पेश करके जुर्म होने से पहले ही इंसान के पैरों को बांध दिया कि अगर इधर जाएगा तो तेरे लिए जहन्नम का रास्ता खुलेगा, अगर शैतान की तरफ जाएगा तो जहन्नम के रास्ते पे इस्तेकबाल किया जाएगा। इसलिए ए प्यारे उधर ना जा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रब से दुआ कर कि अल्लाह तुझे टेढ़े रास्ते पे ना ले जाए, अल्लाह तुझे दिखाए तो सीधा रास्ता दिखाए। तो हमारे लिए जो कुरान है ये मुकम्मल दस्तूर की हैसियत भी रखता है, ये मुकम्मल मुआलिजे रूहानियत की भी हैसियत रखता है, मुकम्मल मुआलिजे जिस्मानी की भी हैसियत रखता है। और अभी जो बात कही गई कि हमारे लिए मदरसों में पढ़ाना भी जरूरी है और अच्छे वकील पैदा करना भी जरूरी है, अच्छे जज पैदा करना, अच्छे ऑफिसर्स पैदा करना, सिविल सर्विसेज में आना हमारे लिए इतना जरूरी है कि अस्पतालों में मरे हुए के ऊपर डॉक्टर पैसे पे पैसा बनाए जा रहा है।
डेड बॉडी दे ही नहीं रहा है जब तक कि मकान और दुकान और प्लाट बिकवा के पैसा जमा नहीं करवा ले। जरूरत है एमबीबीएस के साथ इश्क रसूल का पाठ पढ़ाने की, जरूरत है इंजीनियरिंग के साथ गुलाम मुस्तफा बनाने की, जरूरत है जनाब वाला उसको इंजीनियर के साथ, डॉक्टर के साथ, बैरिस्टर के साथ मुस्तफा का गुलाम बनाने की। अब मुझे बताओ, अगर आलिम भी हो और एमबीबीएस भी हो, मरीज की नब्ज देखेगा, दवा तजवीज करेगा, ये एक खुराक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, क्योंकि जड़ी बूटी है जंगल की, नहीं दावा खुदाई का, शिफा अल्लाह देता है, बहाना है दवाई का। जब वो कहेगा जनाब दवा मेरी है मगर शिफा अल्लाह देगा, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खा लेना, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। इंजीनियर, आर्किटेक्ट मकान का नक्शा बना रहा था, लेटरिन का नंबर आया, मिस्त्री ने देखा कि पूरब पश्चिम सीट लगती है तो अच्छा स्पेस मिल जाएगा, लेकिन मिस्त्री आलिम भी था, आर्किटेक्ट आलिम भी था, उसने पूरब पश्चिम लगाने के बजाय उत्तर दक्षिण लगा दी। मकान मालिक आया, गुस्सा किया, बेवकूफ, मैंने इतना रुपया देकर के मकान का नक्शा बनवाया और तूने सीट बजाय पूरब पश्चिम के उत्तर दक्षिण लगा दी। तो अगर आर्किटेक्ट आलिम भी है तो कहेगा भाई मैंने सिर्फ सीट ही नहीं बदली, तुझे जहन्नम से बचाने का रास्ता चुन लिया। बोलो बात सही है कि नहीं? सीट पूरब पश्चिम लगती तो स्पेस ज्यादा मिलता, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जब पेशाब करो तो खाना काबा की तरफ न मुंह करो न पीठ करो, पखाना करो तो खाना काबा की जिहद की अजमत का ख्याल रखो। इसलिए सीट उत्तर दक्षिण लगा दी ताकि तू खाना काबा की एहतराम की पामाली से भी बच जाए और तेरी हाजत भी पूरी हो जाए। यही मिस्त्री मकान बना रहा था, बात पहुंच गई वेंटिलेटर तक, बात पहुंच गई सफोकेशन न हो। नक्शे में वेंटिलेटर दूसरी तरफ था, लेकिन मिस्त्री ने उधर लगा दिया जिधर मस्जिद थी। मकान मालिक आ गया, बोले नादान, इतना पैसा मैंने खर्च करके नक्शा बनवाया, उधर की बजाय तूने इधर रोशनदान खोल दिया। मिस्त्री अगर आलिम है तो जवाब देता है कि सुनिए मैं नक्शे के मुताबिक भी बना सकता था, मगर मैंने सोचा कि इधर मस्जिद है, रोशनदान इधर खोलूंगा तो जब मस्जिद से हय्या अला सलाह की आवाज आएगी तो इस रोशनदान के जरिए आवाज तेरे घर के अंदर भी आएगी। बोलो बात सही है कि नहीं? लेकिन ये कौन कहेगा जो इंजीनियर भी हो और आलिम दीन भी हो। हम अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर भी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छा वकील भी बनाएं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें गुलाम मुस्तफा बनाएं। और आखिरी बात सुन लो, मुझे मालूम है आप जो सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आज वो नहीं सुनाऊंगा, बस आखिरी बात सुन लो। अगर आपने ठेला भी लगाया हुआ है, आप बताशे बेचते हैं, आप पकौड़ी बेचते हैं, चाट बेचते हैं, तब भी आप दीन का काम कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि मौलाना निजामुद्दीन की जिम्मेदारी है दीन का काम करने की, या इमरान बरकाती ही दीन का काम करेंगे। ये दीन का काम करने के लिए आलिम बनना जरूरी है? नहीं मेरे भाई, आलिम तो अपनी जात के लिए बनना जरूरी है, इल्म सीखना अपनी जरूरियात के लिए फर्ज है, लेकिन दीन का काम जो चौराहे पे ठेला लगाता है वो भी कर सकता है। आप कहेंगे वो कैसे? तरीके आपके दिमाग में बहुत होंगे। छोटा जो मुझे समझ में आया वो सुन लो। एक आदमी आया आपके यहाँ, एक बताशे का ऑर्डर किया, आपने उसके हाथ में थाली पकड़ा दी, वो जो आजकल जो डिस्पोजल की प्लेट चलती है, एक आपने बताशा बनाकर के उसके हाथ पे दिया, वो खड़े होके खा रहा था। अचानक आपने कहा भाई मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, एक डॉक्टर ने कहा था कि खड़े होके खाने से मैदे का कैंसर पैदा होने का खतरा है। कैंसर का नाम सुन के अगर छत पे भी खड़ा होगा ना तो जमीन पे आके बैठ जाए। बोलो बात सही है कि नहीं? अभी उसको ये मत बताओ कि ये है और वो, सीधे डॉक्टर की रिसर्च पढ़ी थी और यकीनन डॉक्टरों की रिसर्च है, खड़े होकर खाने से मैदे का
आंतों का और लीवर का कैंसर होने का खतरा होता है, फौरन बैठ जाएगा। और जब वो बैठ जाए तो उसके बाद कहना कि भाई ये रिसर्च तो मैंने इस जमाने में पढ़ी है, ये साइंटिस्ट अब पैदा हुआ है, ये रिसर्च की मशीनें अब लगाई गई हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के पैगंबर ने ये बात 1400 साल पहले बताई है। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार जो बातें मशीनों पे पैसा करोड़ों खर्च करके पता लगाई गई, वो बगैर मशीन के पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले कैसे बता दी। तब वो आपके पैगंबर को पढ़ेगा, तब वो इस्लाम के प्रॉफिट की जीवनी का मुताला करेगा, तब उसे लगेगा कि यार ये दुनिया बेकार मशीनों के चक्कर में घूम रही है। इतने दिन मशीनों में खराब करें, इतने दिन रिसर्च में खराब करें, इतना रुपया खराब करें, तो क्यों ना इससे बेहतर है पैगंबर इस्लाम की गुलामी में सर को झुका दिया जाए, उनको अपना आइडियल बना लिया जाए, उनको अपनी जिंदगी का नमूना बना लिया जाए। अब मुझे ईमानदारी से बताओ दुनिया वालों, क्या एक चाट के ठेले से दीन का काम हुआ या नहीं हुआ? अगर आपकी वजह से एक आदमी ने भी बैठ के खाना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूं पूरी जिंदगी चाट का ठेला लगाने की कीमत वसूल होगी। और कहीं आपके समझाने से उसने आपके पैगंबर की जीवनी को पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो यहां तक पहुंचाना तो आपका काम है। मेरे मुस्तफा की तो सवाने हयात है ही ऐसी, जो उनको पढ़ने लगता है वो फिर उन्हीं का हो जाता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। जाते जाते बस मैं इतना और कह दूं कि मौलाना निजामुद्दीन साहिब का ये ख्वाब है कि आपके कस्बा देवरिया में एक कॉलेज खोला जाए, जिस कॉलेज में इस्लाम के दायरे में इंग्लिश की तालीम। कितना अच्छा ख्वाब है, और जिसके लिए इन्होंने एक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करा लिया है। और माशाल्लाह मुझे खुशी होती है कि सारी बरकतें इन्होंने बड़ी दूर अंदेशी से समेट ली हैं। बेटे का नाम मोइनुद्दीन रख दिया, जिनकी ख्वाजा अजमेरी से निस्बत हासिल हो गई। ख्वाजा साहब का फैजान भी घर में है, और खुद का नाम निजामुद्दीन यानी महबूब इलाही दिल्ली वालों का फैजान भी है। और इन दोनों को मिलाकर के अब जरूरत थी हुजूर गौसे आजम की निस्बत की, तो ये कितनी खुश बख्ती और दूर अंदेशी का काम है कि इन्होंने जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है उसका नाम है हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। सारी बरकतें एक जगह जमा हो रही हैं, और यकीनन निस्बत से शय मुमताज होती है। तो आप और हम सब मिलकर के इनका साथ दें, क्योंकि हमें खुद को अंग्रेजी के कालिब में ढालना नहीं है, बल्कि अंग्रेजी को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाना है। हमें कंप्यूटर को मुसलमान बनाना है, और जमाने को दिखाना है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व